हिंद। आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम क्यों डाला था और अमेरिका ही हर काम क्यों करता है। जैसे अभी भारत पर टैरिफ अमेरिका ने लगा दिया, तो ये अमेरिका मतलब प्रथम क्यों है हर काम में, इसके बारे में लोग देखते हैं। तो देखो, हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था 1939 से 1945 तक हुआ था ये। तो इसमें कुछ ऐसा हुआ, 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। पर्ल हार्बर, पर्ल हार्बर का मतलब एक जगह है, यहाँ पर अमेरिका ने अपनी नौसेना रखी थी, अपनी नेवी रखी थी अमेरिका ने, और इसने जापान ने इस पर हमला कर दिया। अब जापान को किसी कुत्ते ने काटा नहीं था, क्यों हमला कर दिया जापान ने जाकर, या कोई उनको रपटा रहा था जापान को मारने के लिए, ऐसा नहीं था। जापान ने हमला कैसे किया इसके बारे में देखो। अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया था किसके ऊपर, जापान के ऊपर। अच्छा, जो चीज अमेरिका चाहता होता वही है, अमेरिका ने प्रतिबंध जापान के ऊपर लगा दिया। अमेरिका ने देखो भारत पर टैरिफ भी लगा दिया, तो ये अमेरिका ही सब काम कर रहा है। और प्रतिबंध किस पर लगाया, तेल और लोहे यानी फेरस, लोहे के निर्यात पर लगा दिया। ठीक, यानी कि इसका मतलब है कि निर्यात तेल और लोहा, जापान से तेल और लोहा बाहर नहीं जा सकता, इस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया। प्रशांत महासागर में ये जो था, कौन, जापान अपना दबदबा बनाना चाहता था, यानी कि पूरे पैसिफिक ओशियन में अपना दबदबा बनाना चाहता था कि एशिया और प्रशांत महासागर पर खाली मेरा कब्जा हो। ठीक, तो इसलिए इसने हमला कर दिया पर्ल हार्बर पर अमेरिका के। अमेरिका ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया, उसने अमेरिका पर प्रतिबंध ठास दिया अपना, कैसे, हमला करके लगा दिया। ठीक, तो पर्ल हार्बर पर नौसेना थी, क्या थी, नौसेना भी बताया था। फिर देखो, इसने सरप्राइज अटैक किया, किस पर, किस पर, अमेरिका पर सरप्राइज अटैक किया। किसने, जापान ने। क्यों किया, देखो, अभी आप निकलते हुए जा रहे थे रोड से, अब मान लो आपके गांव में सबसे लड़ाई है और आप बहुत हट्टे कट्टे आदमी हैं, निकलते हुए जा रहे थे, आपके जो जैसे चल रहे हैं वहां पर तो लाइट है, लेकिन आसपास लाइट नहीं, सब अंधेरा है। जैसे ही आप निकलेंगे, किसी ने उठाया ईंटा और आपके सट से खपड़ी में मार दिया, 3-4 आदमी, आप मर गए वहीं पर, आपका काम खत्म। तो जापान ने भी यही किया। जापान ने कहा देखो अमेरिका भी अब बहुत पावरफुल हो रहा है, ठीक, अब ऐसा अगर इसको नहीं रोका गया तो ये बहुत ही पावरफुल, और अगर द्वितीय वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आ गया, हम सबको ले डालेगा, यह जापान जानता था। तो जापान ने कहा इस पर सरप्राइज अटैक कर दो, आप सो रहे हो, आप पर कोई जाए लाठी हार दे, मार दे सट से, आप गिर पड़ो, सोते सोते निपट जाओ, तो ये आपको समझने का भी मौका नहीं मिलेगा। जापान ने कहा इनको समझने का मौका नहीं मिलेगा, और ये हमसे हाथ हाथ मिला लेंगे कि संधि अंधि कर लेंगे कि देखो भैया हमको गलती हो गई, मतलब ये तो आप हमसे संधि कर लीजिए। ये किसने सोचा, लेकिन जापान ने, लेकिन हुआ इसका उल्टा। 8 दिसंबर 1941 को जापान ने हमला कब किया था, 7 दिसंबर 1941 को। तो 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका ने युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध, कहा कि अब युद्ध शुरू किया जाए, अब अमेरिका युद्ध करेगा। फिर अमेरिका किस में गया, एलाइड पावर्स में, और एलाइड पावर्स में कौन कौन थे, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, यूएसएसआर, यूएसएसआर यानी कि रूस, सोवियत संघ, ये वाला था उस समय। ठीक, तो आप ये समझिए कि अमेरिका ने शामिल क्यों हो गया, पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया, और अमेरिका अब तक युद्ध से बाहर क्यों था। देखो 1939 में युद्ध शुरू हुआ था, और अमेरिका 2 साल हो गए अभी तक युद्ध में आया क्यों नहीं, क्यों नहीं आया, इसके बारे में देखो। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका को इतनी हार, मतलब हार तो नहीं मिली थी, वो तो जीत गया था राजनीतिक, लेकिन आर्थिक हार बहुत मिली थी। अभी मैं आपको एक चीज बताऊंगा, उसमें अमेरिका के एक थे हेनरी फोर्ड, हेनरी फोर्ड, ठीक, हेनरी फोर्ड ने कार बनाना, कार की असेंबली लाइन शुरू कर दी, तो अमेरिका थोड़ा सबसे ऊपर निकल गया था। वरना देखो ब्रिटेन जो साम्राज्यवादी ताकत थी वो भी झुक गई थी, किसके सामने, इस वार के सामने। तो अमेरिका जानता था कि वॉर का नतीजा बहुत खराब होता है, हर महीने में खराब होता है, वॉर कभी अच्छा नहीं होता। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में विश्व के 3 यानी कि 3% आदमी मारे गए थे, 3%, यानी कि लगभग 6 करोड़ जनसंख्या मारी गई थी उस समय। ठीक, तो अमेरिका ने कहा भैया हम अब की बार शामिल नहीं होंगे, कुछ भी हो जाए हम नहीं जाएंगे युद्ध में, क्योंकि देखो हमारा पहले बहुत लॉस हुआ था। और लॉस कैसे, 18 अरब, 18 अरब डॉलर का लॉस हुआ था पूरे विश्व युद्ध में, इतना भयंकर था ये युद्ध।
6 इतने आदमी मारे गए थे। तो आप समझ सकते हैं ना। तो युद्ध, अमेरिका कह रहा था कि मैं युद्ध में नहीं जाऊंगा, लेकिन जापान ने कुछ ऐसा किया, उस पर बम डाल दिया पर्ल हार्बर पर। तो अमेरिका ने कहा तुमने हम पर बम डाला, अब देखो हम क्या करते हैं। अमेरिका ने किया ना, हिरोशिमा और नागासाकी पर बम डाल दिया, कहा लो। और ये देखो बम का अंतराल क्या है, ये बम डाला गया था 1945 में, और वो जो जापान ने बम डाला था वो था 1941 में। 4 साल का अंतर गैप क्यों? देखो इन 4 सालों तक हर आदमी, मतलब पूरा देश, जैसे इसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 63 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें हर देश लड़ता रहा। लेकिन जब अंत में ऐसा है, अमेरिका ने सोचा देखो जापान ने हम पर बम डाला तो हमने कुछ किया नहीं, और जापान ऐसा जिद्दी, वो झुकने को तैयार नहीं था। कह रहा था कि हम युद्ध मतलब हार नहीं मानेंगे, बाकी सब झुक गए थे। जर्मनी अपनी हार मान चुका था, इटली हार मान चुका था, इन जापान को पता नहीं कौन कीड़ा काटा था, इसने हार नहीं मानी। तो जापान झुक नहीं रहा था। पहला कारण तो ये रहा अमेरिका के बम डालने का। दूसरा देखो अमेरिका दुनिया यूएसएसआर को अपनी शक्ति दिखाना चाहता था। अब यहाँ पर मैंने यूएसएसआर क्यों लिखा, यूएसएसआर देखो ये सोवियत संघ, यानी कि अमेरिका शक्ति दिखाना चाहता था। जैसे मान लो, मैं सिंपल छोटा सा उदाहरण देता हूँ। क्लास में कोई लड़का है, ठीक, और लड़की खड़ी है, कोई लड़का दूसरे लड़के को मारेगा, गाली देगा, क्यों? वो अपनी शक्ति दिखाना चाहता है कि देखो मैं ताकतवर हूँ। लड़की को अपनी शक्ति दिखाना चाहता है, ठीक, लड़का लड़की को अपनी शक्ति दिखाना चाहता है। और क्यों? क्योंकि दोनों ताकतवर हैं। अब जैसे मान लो एक मोटे तगड़े लड़के ने मोटे तगड़े को मारा, तो लड़की को वो अपनी शक्ति दिखा रहा है। तो अब उसके बाद जो होगा आप लोग समझ ही गए होंगे। तो परमाणु बम का परीक्षण अमेरिका ने किया था। परमाणु बम का परीक्षण भी अमेरिका ने, इस पर हम लोगों परमाणु बम का परीक्षण करते हैं कहाँ? पोखरण में जाकर। अमेरिका ने सीधे जापान में कर दिया, कहा लो हम परमाणु बम का परीक्षण कर रहे हैं। दुनिया को शक्ति दिखाई अमेरिका ने, कहा देखो भैया हम भी बहुत ताकतवर हैं तुम्हारे जैसे। और दो उस समय ताकतें निकल रही थी, एक थी अमेरिका और दूसरी थी यूएसएसआर। अमेरिका सबसे बढ़ने वाली ताकत निकली, जो कि खुद एक गुलाम था ब्रिटेन का, वो ब्रिटेन से भी आगे निकल गया। ये अमेरिका क्यों निकल गया, सुनो इसका कारण। अच्छा, हर चीज अमेरिका ही क्यों बकबक करते रहता है? टैरिफ अमेरिका कोई भी कर, इस पर अभी जब जापान पर लगा था अमेरिका, क्यों करता है ये अमेरिका? इसका कारण जान लो। देखो अगर तुम्हारा देश घाटे में जा रहा है तो तुमको लोन देगा एक IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या वर्ल्ड बैंक, WB। और ये दो किसके कंट्रोल में? अमेरिका। क्यों कंट्रोल में? इनकी जब बैठक हुई थी जुलाई 1944 में, अमेरिका में हुई थी, तो उस समय बाकी सारे देश तो देखो द्वितीय विश्व युद्ध में झुलस रहे थे आराम से, अमेरिका के घर में हो रही थी। तो अमेरिका ने कहा इसका हम ही देखो नेतृत्व कर लेते हैं, तो हमको लीडरशिप कर लेते हैं, हमको फायदा भी रहेगा, ठीक। तो अमेरिका ने यही पर कर लिया। अब उसने इतना लीडरशिप किया कि बहुत ही फायदा उसको मिलेगा। उसके बाद किसने किया? फ्रांस ने किया, और ब्रिटेन ने इसको अपने हाथ में ले लिया। अमेरिका से कहा देखो तुम्हारी चॉकलेट बड़ी मीठी है वर्ल्ड बैंक वाली, का हमको भी खिला के दिखाओ तनिक। तो इन्होंने खाया, इनको मजा आ गया। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने, फ्रांस और ब्रिटेन ने, जो देश इनसे आजाद हुए थे, मान लो भारत इनसे आजाद हुआ था, ठीक, और भारत किसके पास कब लेने जाएगा कर्ज? वर्ल्ड बैंक के पास। लो फिर मिल गए ये बाबूजी, अभी इनसे आजादी पाई, फिर यही हमको मिल गए। तो ये दिक्कतें सामने आई किसके? वर्ल्ड बैंक। तो इसीलिए ये लोग नहीं चल पाए थे। उपनिवेशवाद, जहां उपनिवेशवाद रहेगा, ये विश्व युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि साम्राज्यवादी ताकतें इसको ले गई, उपनिवेशवाद इसको ले गया विश्व युद्ध को खींचकर। यही होड़ लगी रही कि कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है, यही दिखाने में, इम्प्रेस करने में होड़ लगी रही। देखो इम्प्रेस करने में 6 करोड़ आदमी चले गए। देखो दूसरा, परमाणु का परीक्षण करना चाहता था, तो हिरोशिमा नागासाकी पर ही बम क्यों गिराया गया? जापान में और भी कई शहर थे, तो हिरोशिमा ही क्यों? देखो बड़ा शहर था ये तो सबसे। अब मान लो किसी को भारत में बम गिराना है, तो लाकर के हरदोई में बम गिराएगा? नहीं ना, बड़े वाले शहर में गिराएगा, दिल्ली में गिराएगा, मुंबई में गिराएगा, लखनऊ में गिराएगा, और आसपास के बड़े शहर में गिराएगा। और कहो उसको वो ठीक से नाम ना जानता हो ललितपुर का, और वहां पर बम, झांसी में बम गिराएगा, ललितपुर में बम गिराएगा? नहीं गिराएगा। जहां पर ज्यादा खतरा होगा वहां पर गिराएगा। मुंबई सबसे औद्योगिक राजधानी है, इंडस्ट्रियल कैपिटल है इंडिया की, वहां बम गिराएगा। तो इसीलिए बड़े शहर था, यहाँ पर बम गिराएगा। दूसरा कारण फैक्ट्री बहुत थी, और ये फैक्ट्री कौन थी?
शस्त्र वाली थी भैया, शस्त्र शस्त्र वाली फैक्ट्री थी, वेपन्स वाली। तो अमेरिका ने कहा पहले इनको नाश करो, वेपन्स को हटाओ। मान लो तुमको खाना बनाना है, तो बहुत बड़े हलवाई हो, खाना बनाना है, तुम्हारा कोई शत्रु है, तुम खाना बनाने आओ, तुम्हारे बर्तन सब बनाने वाली चीज रखी हैं, और वही कोई मान ले गया, भाग गया लेकर, तो तुम क्या करोगे? ढपली बजाओ, बैठ के खाना खाओ, निकल लो अगर कोई बनाए, वरना वो भी नहीं, तुम्हारा रुपया चला गया। तो यही अमेरिका ने कहा इनकी बंदूकें तोड़ डालो, मतलब नष्ट कर डालो, फिर हमको फायदा हो जाएगा। अब इसीलिए इस पर बम गिराया गया, 1.4 लाख आदमी तुरंत ही मार डाले गए। इतनी रेडिएशन निकलती है किससे? यूरेनियम से। यूरेनियम 235 से बनता है, ये यूरेनियम 235 से एटॉमिक बम बनता है। बहुत ही ज्यादा हाई रेडिएशन निकलती है। और ये यूरेनियम किसमें, देखो पीरियोडिक टेबल में एफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं, थोरियम, प्रोटेक्टियम, यूरेनियम, नेचुनियम, प्लूटियम, अमेरिकम, क्यूरियम, बर्केनियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फेमियम, मेंडलमियम, लोमेंसियम। इतने जो 14 एलिमेंट हैं, सबसे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है पूरी पीरियोडिक टेबल में थोरियम। थोरियम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो ये देखो इसी में यूरेनियम भी आया, बहुत ही मोस्ट, इससे रेडिएशन निकलती, तो इससे तुरंत मारे गए कितने आदमी? 1.4 लाख। बाकी धीरे धीरे आदमी मरते रहे, कोई हुआ तो ऐसे निकला, कोई ऐसे निकला, तो ये सब आदमी धीरे धीरे मरते रहे। और ये बम गिराया गया था 6 अगस्त, यानी कि कल बम गिराया गया था ये, तो हिरोशिमा पर गिराया गया। और इस बम का नाम भी बहुत बार पूछ लेता है कंपटीशन परीक्षाओं में। इस बम का नाम था लिटिल बॉय। लिटिल बॉय, देखो नाम देखो, साला अमेरिका वाले ने क्या नाम रखा है, लिटिल बॉय। छोटा था मारा तो 1 लाख आदमी का, बड़ा वाला मारता तो कितना जाता, देखो। फिर दूसरा मारा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी को। ये मोटा आदमी था। पहले इसको याद करेंगे कैसे, देखो शुरुआत हमेशा छोटे से होती है, तो छोटा यानी कि लिटिल, और अमेरिका बॉय, लिटिल बॉय। फिर दूसरा वाला ज्यादा भयंकर होगा, यानी भयंकर मतलब अपने हाथ ऐसे फैल जाते हैं, यानी कि मोटा। और मोटा मैन, आदमी, बस मोटा कौन आता है? आदमी, फैट मैन। दूसरा बम कब गिराया गया? 9 अगस्त 1945 को फैट मैन बम गिराया गया। इस बम से 70,000 आदमी मारे गए, 70,000 आदमी इस बम से मारे गए। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये अमेरिका की चाल थी। अमेरिका हर चीज पर नियंत्रण रहता है। अब अमेरिका ये बम गिराकर दिखाना चाहता था किसको? यूएसएसआर को, देखो हम तुम्हारी अम्मा निकले, तुमसे हम ज्यादा आगे हैं। अब यही कारण बना कोल्ड वॉर का, शीत युद्ध का। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। मिली किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।